हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थूजा प्लांट पे बात करेंगे, जिन्हें मोरपंखी भी कहते हैं। तो इस प्लांट की केयर टिप्स और इन्हें कैसे ग्रो करना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और हमारी आवाज़ थोड़ी सी आपको डर लग सकती है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्लांट लकी प्लांट की श्रेणी में आता है और इसे थूजा, इंग्लिश में इसे थूजा प्लांट कहते हैं और हिंदी में मोरपंखी के नाम से भी इन्हें कहते हैं, जाना जाता है। मोरपंखी, इनके पंख के आकार के जो इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं, इसकी वजह से इन्हें मोरपंखी का नाम दिया गया है। और इस प्लांट को आप चाहें तो नर्सरी से, अगर पहली दफ़ा इस प्लांट को आप ला रहे हैं तो इन्हें आप नर्सरी से लेके आएँ। और ये 100-150 में, या बहुत छोटे अगर प्लांट होंगे तो 50 to 60 रुपीज़ में आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। और इस प्लांट को कहा जाता है ऐसा कि कम से कम अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो इसे अकेले ना लगाएं, इसे दो की इस तरीके से 2 प्लांट लगाएं। वो ऐसा शुभ माना जाता है, इसलिए सभी लोग ऐसे 2 प्लांट इसके लगाते हैं। और इस प्लांट को आप चाहे तो अपने गेट के एंट्रेंस पे भी इन्हें आप लगा सकते हैं और ये बड़े बड़े ट्री का लुक ले लेते हैं। और इन्हें इसकी छटाई करके इसके आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे आप अपने दरवाजे को या टेरेस को इससे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये प्लांट बिल्कुल ही सूख चुके थे, यहाँ आप देख रहे होंगे इसके ड्राई लीव्स। जब ये प्लांट नर्सरी से हमने लाया था, आज 1 साल हो चुके हैं इस प्लांट को लाए हुए। और 1 साल में ही देखिए आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ इन्होंने ली है और कितने बड़े प्लांट ये लग रहे हैं। लेकिन अब इनकी प्रूनिंग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन गोले शेप में जो प्लांट लगे होते हैं वो गमले में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इन्हें शेप देने की ज़रूरत है। और कटिंग से अगर आप लगाना चाहें तो इसकी बहुत पतली स्टेम ना लें, कम से कम इस तरीके की मोटी स्टेम लेंगे तो ये आसानी से लग जाएगी। और एलोवेरा जेल के साथ इसे मिक्स करके लगाएं। और वेल्डन सॉइल में इन्हें आप लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इनकी आप मिट्टी देखेंगे तो ये बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है और ये काफ़ी आसानी से, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखी हुई है और ये काफ़ी आसानी से चल रहे हैं। अगर मिट्टी इसकी हमेशा गीली रहेगी तो इसके रूट रॉट के भी चांसेस रहते हैं और बाद में इसके इस तरीके की डंडियाँ बन के और प्लांट आपके ख़राब हो सकते हैं। इस प्लांट को हमने कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया था, क्योंकि घर की सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, तो इसमें ही ये ख़राब हो गए। और वक्त रहते इनकी फिर से अच्छी से ट्रीटमेंट करके इन्हें हमने लगाया तो फिर से ये हरे भरे हो गए। तो इस प्लांट को अगर आप लगाना चाहें तो वेल्डन सॉइल प्रिपेयर करें, जिसमें बराबर मात्रा में कोकोपीट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं। और इन्हें प्लांट के बड़े होने के साथ साथ अगर इनकी मिट्टी अगर आप हल्की रखेंगे तो ये आंधी तूफान या ऐसे भी ये गिर जाते हैं। तो मिट्टी इनकी कम से कम 2 भाग मिट्टी रखें, 1 भाग सेंड और 1 भाग कोकोपीट की मात्रा रखें और थोड़ी सी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट आप रख सकते हैं। हम जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें कभी भी हमने मिट्टी में कंपोस्ट मिक्स नहीं किया, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट थोड़े से महंगे भी आते हैं और गार्डनिंग हम सब शौक़ के लिए करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर खर्चे करने लगेंगे तो फिर ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इन्हें स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट आप 1-2 मुट्ठी के हिसाब से पर मंथ आप दे सकते हैं।
ऐसे। और हमने इसमें कोई भी ऐसे केमिकल का यूज़ नहीं किया हुआ है। इनकी लीव्स आप देखेंगे, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो इनके पत्ते जब धुल जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगता है इनका प्लांट देखने में। और ये 16 इंच के गमले में हमारा प्लांट लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इन्हें हमने जब ये नर्सरी से प्लांट लाए हुए थे तो इन्हें हमने 8 इंच के गमले में रखा था और फिर 6 महीने बाद इनकी रिपोर्टिंग की थी। तो आप चाहें तो इसके छोटे प्लांट को अचानक से बड़े गमले में ना आप रखें, क्योंकि ये बड़े गमले में रखने से इनके रूट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। और बड़े गमले में अगर हम इन्हें रख दें तो हमेशा इनकी जड़ें जो हैं वो भींगी भींगी रहती हैं और प्लांट हमारे बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि इतने सब कुछ रखने के बाद भी हमारे प्लांट क्यों ऐसे ख़राब हो गए। और सनलाइट की हम अगर बात करते हैं तो सनलाइट आप इन्हें किसी भी तरह का सनलाइट आप दे सकते हैं। जैसे मॉर्निंग की सनलाइट हो गई या तेज़ धूप में भी आप इन्हें रखेंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर केयर करेंगे फिर भी ये चल जाते हैं। थोड़े से इनकी लिप्स बर्न हो जाती हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर्स रेनी सीज़न आता है वैसे ही फिर से इनमें अच्छी न्यू ग्रोथ यहाँ से दिखने लगती हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही लकी प्लांटों में से एक है और देखने में भी काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। इन्हें आप लगाएंगे तो ये इनकी जो लिप्स हैं वो आर्टिफिशियल लिप्स की तरह लगती हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है और सीड से भी ये प्रोपोगेट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसकी सारे जितने भी सीड्स इसमें बने थे, कम से कम 500 सीड्स इसमें बने हुए थे और सारे सीड्स को हमने तोड़ के हटा दिए, क्योंकि जब सीड्स बनने लगते तो पौधे इस तरीके से घने नहीं रहते हैं। तो जब भी आपके प्लांट्स पे सीड्स बने तो उन्हें ना रहने दें, क्योंकि उन्हें हटा दें। प्लांट्स जब सीड्स बनाते हैं तो वो अपनी ग्रोथ पे प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को लगाइए। चाहे तो आप इसमें, जैसे ये हमारा प्लांट ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है और गमले में ही लगा हुआ है, तो यहाँ से मेरा किचन थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। तो जितने भी जैसे चावल के पानी हुए, दाल के, सब्जियों के जितने भी पानी हुए, तो सुबह सुबह आके जैसे किचन में काम करते रहती हूँ और इनमें सारी वेजिटेबल्स और जैसे चाय भी बनाई तो उसकी लीव्स को सुखा के इसमें डालते रहती हूँ, क्योंकि ये भी फोलिएज वाला प्लांट है और इन्हें भी नाइट्रोजन चाहिए। तो इन सब से धीरे धीरे ये अच्छे ग्रोथ करने लगते हैं। तो आप चाहे तो आप ये सब भी ट्रिक अपना सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और फ्री में आपके किचन से ही मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप प्लांट लगाइए। और देख रहे हैं कि हमने कल इस पे एक वीडियो डाला था हार्वेस्टिंग पे, तो काफ़ी सबको पसंद आया। तो अच्छा लगा देख के ये कि मेहनत थोड़ी सी जाया नहीं जा रही है और सबको अच्छा लग रहा है। और एक बात और, जैसे सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की बात है, तो ये मेरी हॉबी है गार्डनिंग। ये मेरी अपनी खुद की हॉबी है। तो इसमें सब्सक्राइबर्स या अगर अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी अगर हो तो वो मेरी अपनी जो हॉबी होती है उसके लिए ना कोई आप पे कर सकते हैं और ना ही आपको उसका आउटपुट कोई दे सकता है। तो अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब वाला इन सब का मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बाकी कई लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना है, किसी को परेशान करना या क्यों ऐसे करना है, उससे क्या। अगर हम किसी को हरा कर जीतना चाहें तो ये कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम दूसरे को हरा कर खुद जीत नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मत बढ़ावा दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैड मैनर्स में आती हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए सबके प्रति। तो चलिए, अगर मेरी बात थोड़ी बहुत भी बुरी लगी हो तो ये फैक्ट था, इसलिए हमने कहा, क्योंकि फैक्ट कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। इस टाइप के अगर आपके पास प्लांट्स है तो इनकी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने उस दिन कटिंग्स लेके और बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स चलते चलते कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। कोई हमारे मिस्टेक की वजह से या कुछ भी ऐसा, इसमें प्लांट्स ही तो है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे पहले कि इन्हें कोई नुकसान हो तो हम बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हैं, ताकि हमारे पास हमारे गार्डन में ये हमेशा अवेलेबल रहें और इसी तरीके से हरे भरे हमारे गार्डन बने रहें। और इस टाइम पे आप सब्जियां भी बहुत सारी आप उगा सकते हैं और पानी में भी आप बहुत सारे प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी अच्छी रूट्स इनमें डेवलप हो गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट की लिस्ट है जिन्हें आप पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं और कहीं पे भी इन्हें लगा के रख दीजिए तो ये आराम से चलते रहते हैं। और इसमें वीक में कम से कम एक बार इनको पानी बदलने की ज़रूरत होती है। और ये आप देखेंगे कि पत्थर चट्टा का प्लांट है, ये एक ही लीफ से प्रोपोगेट हुए थे। नर्सरी वाले भैया के पास इनकी कोई प्लांट नहीं थी जब वो आए थे, और इनके 1-2 लीव्स उनके ठेले पे गिरे हुए थे, हमने इन्हें लगा दिया और 1 साल, शायद 1 साल होने जा रहा है और ये कितने सारे प्लांट्स बनकर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और बिना केयर के बेचारे अपने चल रहे हैं। इनकी तो कोई केयर हम नहीं करते, फिर भी ये चलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए। और इस प्लांट के बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि पथरी जो हो जाती हैं उनमें इसके प्लांट्स को खाया जाता है तो उससे शायद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप ये सारे काम ना करें कहने। और यहाँ देखेंगे कि क्रॉटन के कितने अच्छे लिप्स निखर के बाहर आ रहे हैं। इसमें येलो, पूरे येलो और ग्रीन के हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसे आने वाले टाइम में इसे एक इनकी पोर्च गार्डन बना के और इन्हें अच्छे से डेवलप करना है। गार्डनिंग में बहुत मेहनत लगती है और आप खासकर जब आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं तब, तो धीरे धीरे ही करके आपको थोड़े थोड़े करके इन सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में तो ये सारे पॉसिबल नहीं है और हमें पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घबरा के एक साथ बहुत सारे प्लांट्स लेके आ जाते हैं, फिर लगाते नहीं लगते, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो गार्डनिंग में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम बच्चों को पालते हैं उसमें कितनी पेशेंस हमें रखनी पड़ती है, उसी तरीके से ये हमारे पेड़ पौधे भी हैं। तो आप इस तरीके से गार्डनिंग कीजिए और आप भी ढेर सारे प्लांट्स बनाइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।